Dear students, welcome to the today lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research Unit 4th Consumer Decision Making lecture number 29. In lecture number 29 we will discuss consumer adoption process. जो लास्ट लेक्चर में आपने डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन पढ़ा था उसमें एक टर्म आई थी अडोप्शन. डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है वो मैक्रो प्रोसेस है, जबकि जो अडोप्शन है वो एक माइक्रो प्रोसेस है. अडोप्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर फर्स्ट टाइम किसी इनोवेटिव प्रोडक्ट के बारे में सुनता है और फाइनली उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है, तो उसके बीच में जो फेजेज होती हैं वेरियस, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस बोलते हैं. तो कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस को प्रोडक्ट अडोप्शन प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस के थ्रू कंज्यूमर प्रोडक्ट को ही ऐसे अडोप्ट करता है. तो कोई भी कंपनी है वो सबसे पहले प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोड्यूस करती है, उसे अनाउंस करती है मार्केट में. जैसे ही वो मार्केट में अनाउंस कर देती है कि वो ये नया इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में ऑफ़र कर रही है, उसी टाइम से ही कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. तो स्किफमैन ने क्या डिफाइन किया है अडोप्शन को, कि वो स्टेजेस जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर फाइनल डिसीजन लेने से पहले, फाइनल डिसीजन क्या है कि उसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है या नहीं करना, और जो करंट में वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है उसे डिसकंटिन्यू करके इनोवेटिव प्रोडक्ट ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना. तो उसके बीच में जो भी फेजेज या स्टेजेज आती हैं उसे ही क्या कहा जाता है? कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस कहा जाता है. तो बेसिकली जो कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस है ये 5 स्टेज प्रोसेस है, जिसके थ्रू कंज्यूमर किसी भी इनोवेटिव या न्यू प्रोडक्ट को इवोल्वेट करता है. तो इस प्रोसेस में कंज्यूमर डिसाइड करता है कि उसे नए प्रोडक्ट को अडेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. कोई भी नया प्रोडक्ट जो कस्टमर की डिमांड से मीट नहीं करता, वो किसी भी 5 स्टेज में कंज्यूमर उसे रिजेक्ट कर सकता है. तो ये 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवोल्यूशन, ट्रायल और लास्ट अडोप्शन या रिजेक्शन. तो फर्स्ट स्टेज क्या है? अवेयरनेस स्टेज. इसका नाम है इंट्रोडक्शन स्टेज. ये बेसिकली रिएक्टिव स्टेज होती है. कंपनी कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करती है तो वो कंज्यूमर को अवेयर कराती है. तो दिस इज़ द स्टेज व्हेन कंज्यूमर फर्स्ट लर्न अबाउट द न्यू प्रोडक्ट बट डजंट या डोंट यट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन. तो ये वो स्टेज जिसमें कंज्यूमर फर्स्ट टाइम किसी इनोवेटिव प्रोडक्ट के बारे में सुनता है, लेकिन उसे उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अवेयरनेस स्टेज बोलते हैं. तो इस स्टेज में मार्केटर है वो लॉट ऑफ एफर्ट्स और मनी लगाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अवेयर हों, क्योंकि जितने ज़्यादा कस्टमर अवेयर होंगे उतने ही ज़्यादा कस्टमर्स के अडोप्ट करने के चांसेस होंगे. अगर कोई कस्टमर कोई भी नए प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अवेयर नहीं होगा तो वो उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा. तो इस स्टेज में कंपनी पूरे ज़ोर शोर से एडवर्टाइजमेंट करती है. कंपनी का काफ़ी सारा एडवर्टाइजमेंट बजट होता है जिससे कि वो कस्टमर को अवेयर कराती है. तो जो एडवर्टाइजमेंट है वो कंपनी मीडिया में भी कर सकती है या प्रिंट एड भी दे सकती है. जैसे कि कोई ऑटोमोबाइल कंपनी इलेक्ट्रिक कार बना रही है, तो सबसे पहले कस्टमर ने जब इलेक्ट्रिक कार के बारे में सुना तो वो कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस की कौन सी स्टेज हो गई? अवेयरनेस. फिर सेकंड क्या है? इंटरेस्ट या इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज. अवेयरनेस के बाद काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, तो वो तो वहीं उसे रिजेक्ट कर देंगे. लेकिन काफ़ी सारे कस्टमर्स ऐसे भी होंगे जिनका उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आएगा. तो इंटरेस्ट आएगा तो वो अब उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे. तो इसे हम क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज. ये प्रोएक्टिव स्टेज है क्योंकि इसमें खुद कंज्यूमर आगे से जाकर इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर रहा है. तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसका पॉपुलर मेथड क्या है? इंटरनेट. इंटरनेट पर जाकर कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 को अनाउंस किया, तो वो कौन सी स्टेज होगी? अवेयरनेस स्टेज. अब जो भी टेक लवर्स हैं या जिनको भी लैपटॉप परचेज करना था उसका उसमें इंटरेस्ट आया,
तो वो नेट पर जाकर विंडो 11 के बारे में, विंडो 11 के बारे में सर्च कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि विंडो 11 का कैसा इंटरफेस होगा, क्या क्या नए फीचर्स हैं जो कि उसे विंडो 10 से डिफ्रेंशिएट करेगा। इसी तरीके से किसी कंज्यूमर ने इलेक्ट्रिक कार के बारे में सुना, लेकिन उसे उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या एवरेज होगी, कैसे पिकअप होगा, कैसे उसकी चार्जिंग होगी, क्या उसकी मेंटेनेंस होगी। तो वो इंटरनेट से भी सर्च कर सकता है, कंपनी की वेबसाइट पर भी जा सकता है, कंपनी के रिटेल आउटलेट में भी जा सकता है, ब्रोशर है, बुकलेट है, कैटलॉग है, इनसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इवोल्यूशन या कंसिडरेशन स्टेज। इस स्टेज में कंज्यूमर है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर चुका है, जो कि उसके बेस पर वो अब डिसाइड करेगा, इवोल्वेट करेगा कि उसे पुराना प्रोडक्ट ही परचेज करना है, कंटिन्यू रखना है, या फिर वो नए प्रोडक्ट को ट्राई करेगा। तो वो इवोल्यूशन स्टेज में नए प्रोडक्ट्स के जो बेनिफिट्स हैं और उनको कॉस्ट के साथ मैच करेगा और देखेगा कि बेनिफिट है वो कॉस्ट के वर्थ है या नहीं है। और अगर उसे वो बेनिफिटेड लगेगा तभी वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, और अगर उसे लगता है कि अभी ये प्रोडक्ट बेनिफिटेड नहीं है तो वो अभी पुराने प्रोडक्ट को ही क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। जैसे कि कस्टमर ने देखा कि इलेक्ट्रिक कार है, उसकी अभी प्राइस बहुत ज़्यादा है, सर्विस स्टेशन से उसके प्रॉपर नहीं है, चार्जिंग की दिक्कत है, तो वो अभी पेट्रोल कार को ही कंटिन्यू करने की सोच सकता है। लेकिन अगर कस्टमर को लगता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक कार एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एवरेज अच्छी दे रही है, इकोनॉमी अच्छी दे रही है, और चार्जिंग की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके साथ पोर्टेबल चार्जर मिल रहा है जिसको वो गाड़ी में रखकर कहीं पर भी चार्ज कर सकता है, तो उसे लगता है कि जो बेनिफिट हैं वो कॉस्ट को वर्थ कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक कार को परचेज करने की सोच सकता है, कंसिडर कर सकता है। नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, ट्रायल या सैम्पलिंग स्टेज। अगर कोई भी नया प्रोडक्ट है, उसकी यूनिट प्राइस कम है और फ्रिक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट है, तो कंपनी उसकी ट्रायल की बजाय सैंपल दे सकती है फ्री में। लेकिन अगर प्रोडक्ट जो यूनिट प्राइस हाई है और लेस फ्रिक्वेंटली है तो कंपनी उसकी ट्रायल देगी, जैसे कि डेमो कार देगी, या फिर विंडोज़ के केस में 30 दिन की कंपनी है फ्री ट्रायल दे सकती है, उसके बाद आप उस विंडो को परचेज कर सकते हो। और एफएमसीजी प्रोडक्ट के केस में कंपनी क्या दे सकती है, फ्री सैंपल सैशे की फॉर्म में दे सकती है। तो जब कस्टमर को ट्रायल मिलेगी या कस्टमर को एज ए सैंपल मिलेगा तो वो उस प्रोडक्ट को और अच्छे ढंग से समझेगा, और उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसे अडोप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, यानी कि बाय करना है या नॉट बाय करना है। तो वो कौन सी स्टेज आ गई, फिफ्थ स्टेज आ गई, अडोप्शन या रिजेक्शन। तो ट्रायल स्टेज में अगर प्रोडक्ट कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग लगता है तो वो उसे परचेज कर लेगा, परचेज करते ही जो कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कस्टमर को लगता नहीं है कि उस प्रोडक्ट से उसे कोई वैल्यू मिल रही है, वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग दैम। अगर कस्टमर को वैल्यू कम लग रही है, यानी बेनिफिट्स कम लग रहे हैं, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, तो वो उस प्रोडक्ट को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। तो अगर रिजेक्ट करता है तो उसे परचेज नहीं करेगा, और अगर अडोप्ट करता है तो वो उसे परचेज करेगा। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर नंबर 29, जिसमें हमने कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस किया है, ये कंप्लीट होता है। तो बेसिकली कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस में 5 स्टेजेस होती हैं, अवेयरनेस स्टेज, इंटरेस्ट, इवोल्यूशन, ट्रायल एंड रिजेक्शन। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन तो एक मैक्रो प्रोसेस हुआ जिसमें ये पता चलता है कि कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट है वो कितने टाइम में मार्केट में स्प्रेड होता है। और कंज्यूमर अडोप्शन प्रोसेस एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू ये पता चलता है फर्स्ट टाइम इनोवेटिव प्रोडक्ट को सुना और फाइनली उसमें कौन कौन सी स्टेजेस के थ्रू वो पास होता है। थैंक यू वेरी मच।